जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम रिजल्ट जो है जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है जरूरी है और इनके बिना आपका काउंसलिंग नहीं होगा। चाहे वो आप बिहार राज्य के अभ्यर्थी हों, दोनों के लिए बताऊंगा कि बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने कॉपी आपको चाहिए होगा। खासकर जो महिला अभ्यर्थियों के लिए जो प्रश्न है कि पिता के नाम से कौन सा डॉक्यूमेंट्स, पति के नाम से कौन सा डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स में अगर गलती है तो एफिडेविट बनवाएं, कहाँ से बनवाएं, ये सभी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी गई है, इसके अलावा भी कुछ जानकारी है जो आपको कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उसका 3 जेरोक्स आपको लेना है। कितना? 3 जेरोक्स लेना है। इसके अलावा 2 फाइल आपको रेडी करना है। कितना फाइल रेडी करना है? 2 जेरोक्स वाला फाइल, 3 टोटल 3 फाइल चाहिए। 2 फाइल में सभी जेरोक्स की कॉपी रखना है और तीसरा जो फाइल होगा उसमें आपको ओरिजिनल रखना है। और 3 जो जेरोक्स की बात कही तो 2 जेरोक्स तो फाइल में हो गया, एक ओरिजिनल हो गया, एक और जो जेरोक्स रखना है वो आपको अपने घर पे रखना है। ठीक है, तो ये करवा लीजिए। 3 जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका 3 जेरोक्स कॉपी तैयार कीजिए। 2 जेरोक्स फाइल हो जाएगा और एक ओरिजिनल वाला फाइल आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ है, आधार कार्ड में अगर कोई भी गलती है तो उसको सुधार करवा लीजिए। आधार में जो है, जो नाम है और जो मोबाइल नंबर है वो सही होना चाहिए। आपका ओटीपी प्राप्त होना चाहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आवेदन पत्र जो आपने अप्लाई किया है, एप्लीकेशन फॉर्म, वो तो आपको मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट सभी को चाहिए। जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी को नहीं चाहिए होगा या बिहार राज्य के अभ्यर्थी को, वह भी बताएंगे। और जो सबके लिए है वो सभी को ही तैयार करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो सबको चाहिए। प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड बिल्कुल सबको चाहिए। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आधार कार्ड। इसमें यह सुनिश्चित कर लीजिए कि आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है वह आपके पास उपलब्ध है। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। जब आप काउंसलिंग के लिए जाइएगा तो आप मोबाइल नंबर आपके पास ज़रूर उपलब्ध होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2 से 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा लिखा है 5, तो अगर 5 रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 डॉक्यूमेंट सभी को चाहिए। 10th का मार्कशीट, जो जन्म प्रमाण पत्र आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ, जन्म प्रमाण पत्र का मतलब है आपका 10वीं का मार्कशीट। 10वीं का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, कुछ राज्यों में जो है 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक ही चीज़ पर होता है, तो वह चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उस पर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है। तो 10th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ, ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। स्नातक डिग्री और मार्कशीट, स्नातक ग्रेजुएशन का डिग्री और मार्कशीट होना चाहिए। और ये भी जो 5 डॉक्यूमेंट्स है ये सभी के लिए है, अन्य राज्य अभ्यर्थियों के लिए भी है और बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। इसके आगे पैरा स्नातक डिग्री और मार्कशीट, अगर आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर आपने पीजीटी वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ। सीटेड सर्टिफिकेट, मार्कशीट, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या है। भैया जो आपका मार्कशीट है उसी की बात हम कर रहे हैं। तो सीटेड का जो है डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बीएड, डीएलएड, एमएड जो भी आपने किया है उसका जो है आपके पास सर्टिफिकेट और डिग्री होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र, ये भी आपको सभी को चाहिए अपने अपने योग्यता के अनुसार। अगर आप पीआरटी के हैं, पीजीटी है, टीजीटी हैं या फिर 6 to 8 है, उसके अनुसार आपको जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का चाहिए। आय प्रमाण पत्र सभी को नहीं चाहिए, ये जो है बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए है। निवास प्रमाण पत्र भी अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए, यह भी जो है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए चाहिए जिनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जाति प्रमाण पत्र जो है यह भी आपको जो है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं चाहिए, बिहार के अभ्यर्थियों को चाहिए। ईडब्ल्यूएस आय प्रमाण पत्र जो है ये, इसका लाभ भी जो है बिहार के अभ्यर्थियों को है, अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं है, तो यह भी चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ पर भी जो है एक और प्रश्न है, जो पुराना हो चुका है तो उनके लिए एक घोषणा पत्र देना होता है। घोषणा पत्र का फॉर्मेट जो है मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पर डाला हुआ हूँ, ग्रुप में जाइए और वहाँ से जो है घोषणा पत्र का फॉर्मेट जरूर ले लीजिएगा, जिनका जो है
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट जो है 1 साल से पुराना है। तो ये वाले जो सर्टिफिकेट है ये अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं, सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को चाहिए होगा। अपने अपने जाति के अनुसार निवास प्रमाण पत्र वगैरह करवा लीजिएगा। इसके अलावा दिव्यांगता सर्टिफिकेट टीआरई 1 और 2 में जो है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों का भी जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट, क्योंकि दिव्यांग कैटेगरी का लाभ मिला था लेकिन इस बार नहीं मिल रहा है, तो दिव्यांगता सर्टिफिकेट भी जो है यह सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को। बैंक पासबुक या चेकबुक, चेकबुक नहीं है तो पासबुक का जो है जेरोक्स आपको चाहिए होगा। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर यहाँ कहूँ मैं वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड भी चलेगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रूफ जिस पर आपकी फ़ोटो दिख रही हो वो चाहिए होगा। इसके अलावा जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो पहले से ही मतलब कि किसी जॉब में है या फिर नियोजित शिक्षक है तो उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आप पहले जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं वहाँ से ये मिलेगा आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। भूतपूर्व सैनिक का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र चाहिए। इसके अलावा आवेदन करते समय आरक्षण घोषित नहीं करने वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं महिला अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिता के नाम से होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, महिलाओं के लिए जो है ये नोटिफिकेशन में है, बीपीएससी का 70वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में ईडब्ल्यूएस वाला जो था, विवाहित महिला के पक्ष में, ध्यान से सुनिएगा, विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, देखिए यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि पिता के नाम से, लेकिन विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास, पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेदित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो परिसंपत्ति, जो विवाहित महिला है वो पति के साथ रह रही है तो उनके साथ चाहिए होगा आय प्रमाण पत्र, लेकिन अस्थायी निवास प्रमाण पत्र को जो है पिता के नाम से होना चाहिए। तो इसको लेकर भी बहुत सारा डाउट रहता है, वह भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। एक पॉइंट और है, आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए ही वैध माना जाएगा। आय प्रमाण पत्र जो है वह 1 साल के लिए वैलिड रहता है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है। तो कुछ जो प्रश्न हो रहे थे कि पिता के नाम से, पति के नाम से, मुझे लगता है अब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा और जो है दिव्यांगजनों का प्रमाण पत्र जो है बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, और सभी प्रमाण पत्र जो है बीपीएससी वाटरमार्क जरूरी है। अब इसको लेकर पूछेंगे कि वाटरमार्क क्या है, तो देखिए जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उसी को डाउनलोड, जो टीआरई 1 और 2 में हुआ था, तो अगर इस बार भी ऐसा होता है तो डाउनलोड के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा और उन्हीं डॉक्यूमेंट को वापस से डाउनलोड करना है, और जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो उस पर अपने आप वाटरमार्क मिलेगा। अगर पिछली बार की तरह ही अगर काउंसलिंग होता है तो ये वाला भी आपको करना पड़ेगा। तो ये था डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी। अब यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा जाएगा एफिडेविट को लेकर। कुछ लोगों का जो है कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला होगा, ऐसे लेकर बहुत सारा प्रश्न हमको पता है आपके पास होगा। आप लोग कमेंट में पूछिएगा, लेकिन इसके लिए आप लोग एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा। अब एफिडेविट कहाँ से, तो एसडीओ कोर्ट से जो मजिस्ट्रेट से बनता है उसको बनवा लीजिए, बिल्कुल आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, हो जाएगा। टीआरई 1 और 2 में देखा गया बहुत से लोगों के पास जो है ओरिजिनल डिग्री नहीं मिला रहता है, सिर्फ मार्कशीट वगैरह रहता है, तो उससे भी हो जाता है। तो जिनके पास नहीं है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फिर स्पेलिंग मिस्टेक है नाम वगैरह में, अगर सुधार नहीं हो पाया है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एफिडेविट बनवा लेना है। या फिर आपने अपलोडिंग के समय कुछ और अपलोड किया है, अब आपने उसको सुधार करवा लिया है, तो उसके लिए भी एक एफिडेविट बनवाइएगा कि किस परिस्थिति में आपने जो है उसको सुधार करवाया है। और ये जितना भी एफिडेविट है यह आपको मजिस्ट्रेट ऑफिस से बनवाना पड़ेगा। अब आपका जितना भी इसको लेकर प्रश्न है, डॉक्यूमेंट को लेकर, आप कमेंट में पूछिए। साथ ही जो है टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, टेलीग्राम का भी लिंक दे देता हूँ, वहाँ पर जुड़ के आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जय हिंद।